जवाब साहब, लफ्ज़ उस्ताद से इतना मैं डरता हूँ जितना एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को काफिर कहते हुए डरता है। बहुत डर लगता है लफ्ज़ उस्ताद से, क्योंकि अभी तक मैं आलिफ के दायरे में ही घूम रहा हूँ, 4 दहाइयों से अभी बाहर ही नहीं निकला। ये आपका अल्हम्दुलिल्लाह मंजर साहब। और मुसलसल मैं यार सरफराज 4-5 दिन से पढ़ रहे हैं सरफराज सागरा में, लेकिन सदारत ऐसी थी, मैं क्या बताऊं आपको कि आज कोरमंडला से भी इतना इसरार था, लेकिन सवाल ही नहीं पैदा होता कि मेरे बहुत ही अजीज़, बल्कि हर दिल अजीज़, और माशाल्लाह रोज़ाना उनका साथ रहता है तहरीरी तौर पर, अगर वो रूबरू ना भी आए तब भी सामने होते हैं सदर साहब हमारे। मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ और उनकी सदारत डॉक्टर फारूक और आपकी निज़ामत। जी डॉक्टर फारूक रहमान नाम तो जाहिर हो चुका है, मैं आधा बंद नाम नहीं लिया, मैंने सदर कहा तो वही हो गए, और तो कोई है नहीं। यूसुफ एलगार साहब, तो बहरहाल मैं सदर साहब और तमाम शोराए कराम से और आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं जिन 4 मिसरों से हमेशा अपनी बात शुरू करता हूँ, वैसे अब तो 32 में से 10 भी शहीद हो चुके हैं, फिर भी क्यों मरियल घोट हाथी की तरह दौड़ना है, कोशिश करूँगा। इरशाद इरशाद। कि जब बादशाह, हर मुशायरा इसी 4 मिसरे से शुरू होता है, माशाल्लाह बहुत साथ रहे यूसुफ एलगार साहब सागर। जब बादशाह वजीर के झांसे में आ गए, वाह 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 वाह। जब बादशाह वजीर के झांसे जब बादशाह वजीर के झांसे में आ गए, बेटों के सर भी बाप को तोहफे में आ गए। बहुत अच्छी बात। दिल जब को छू गई। बादशाह वजीर के झांसे में आ गए, बेटों के सर भी बाप को तोहफे में आ गए, तारीखी वाकया और जिस दिन मैं तेज धूप में पढ़ने लगा नमाज, बहुत अच्छी अंदर के सब गुनाह पसीने में आ गए। बहुत अच्छी बात। मंजर साहब आपने हक अदा किया। मुकर्रर मुकर्रर, वाकई में बहुत अच्छी बात। जब बादशाह वजीर के झांसे में आ गए, बेटों के सर भी बाप को तोहफे में आ गए, जिस दिन मैं तेज धूप में पढ़ने लगा नमाज, अंदर के सब गुनाह पसीने में आ गए। और हमारे यलगार साहब ने माँ पे शेर पढ़ा था, इन्होंने भी माँ पे शेर, मैंने कोशिश की है जन्नत और माँ को, देखिए कहाँ से जगह निकाली है, कोशिश करते रहता हूँ हमेशा नया उसको हो जी अता कीजिए। कि सोना समझ के, सोना समझ के, जितनी थी उतनी खरीद ली। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात कही आपने। मुफलिस में तवंगरी देखिए, सोना समझ के जितनी थी उतनी खरीद ली, जिस पर चले थे आप वो मिट्टी खरीद ली। बहुत अच्छी बात। सोना समझ के, चौथा मिसरा और बहुत मजा देगा दोस्तों। सोना समझ के जितनी थी उतनी खरीद ली, जिस पर चले थे आप वो मिट्टी खरीद ली, और माँ के दुपट्टे पर मुझे क्या नींद आ गई, जन्नत भी मैंने ख्वाब में सस्ती खरीद ली। बहुत अच्छी बात है। बहुत हक अदा कर रहे मंजर साहब, अब हक अदा कर। दोबारा पढ़िए, दोबारा पढ़िए। मुकर्रर मुकर्रर। सोना समझ के जितनी थी उतनी खरीद ली, जिस पर चले थे आप वो मिट्टी खरीद ली, माँ के दुपट्टे पर मुझे क्या नींद आ गई, जन्नत भी मैंने ख्वाब में सस्ती खरीद ली। और सदारत ऐसी थी कि मैं गाड़ी में सोचता रहा क्या करूं, कुछ नया कहना पड़ेगा, कुछ तो नया दे के जाना पड़ेगा, कुछ मिसरे हुए हैं शायद किसी काबिल हो। मैंने कोशिश किया, अभी उन्हें साफ भी नहीं किया, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। 4 मिसरे समाज फरमाएगा जवाब सर। बज़ाहिर गफलतों में है मगर होशियार रहते हैं। बज़ाहिर गफलतों में मगर होशियार रहते हैं। बज़ाहिर गफलतों में रहते हैं, बज़ाहिर गफलतों में हैं मगर होशियार रहते हैं। मुसलमान तो शहादत के लिए तैयार रहते हैं। बहुत अच्छी बात। मुसलमान तो शहादत के लिए तैयार, मुसलमान तो शहादत के लिए तैयार रहते हैं। हमारे आज़म मोहकम से तुम्हें डर नहीं लगता? बताओ हाथ में हर वक्त क्यों हथियार रहते हैं? बहुत अच्छी बात।
बहुत खूब, बहुत अच्छा मंजर। और सितारे सितारे यूं ही नहीं एहतराम करते, बहुत अच्छी बात। सितारे यूं ही एहतराम नहीं करते। सितारे यूं ही नहीं एहतराम करते हैं। मेरे चिराग पड़ोसी के घर में जलते हैं। बहुत अच्छी बात। और जिन्होंने पाव की, एक वाकया है, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन समझ जाना आप, अगर गहराई में मुताला आप सुनते हैं आप जी कि सितारे यूं ही नहीं एहतराम करते हैं। मेरे चिराग पड़ोसी के घर में जलते हैं और जिन्होंने पाव की ठोकर में हमको रखा था, सुना है अब वही बैसाखियों पे चलते हैं। बहुत अच्छी बात है। क्या बहुत लाजवाब, लाजवाब मंजर साहब, लाजवाब। सुना है अब वही बैसाखियों पे चलते हैं। पढ़े लिखे नहीं, अलमिया है, अगर सच्चा है बिल्कुल। पढ़े लिखे नहीं, दौलत मगर कमाते हैं। पढ़े लिखे नहीं, दौलत मगर कमाते मगर हैं। कमाते हैं। बहुत से लोग गजल की दुकान चलाते हैं। बहुत अच्छी बात है। बहुत से लोग गजल की दुकान चलाते हैं। बहुत अच्छी बात। पढ़े लिखे नहीं, दौलत मगर कमाते हैं। इस वक्त शायर चल रहा है जिसको उर्दू पढ़ना भी नहीं आता, लिखना भी नहीं आता, सबसे ज्यादा पेमेंट उसी का है। बिल्कुल सही कहा। पढ़े लिखे नहीं, दौलत मगर कमाते हैं। बहुत से लोग गजल की दुकान चलाते हैं। हमारे गांव की मस्जिद के मुंतजिम है वही जो शाम होते ही बोतल में डूब जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए ये तंज छुपा है, बहुत अच्छा तंज। हकीकत है, कई गांव की हकीकत है, कोई झूठी बात नहीं, बिल्कुल सच्चा तजुर्बा मैंने पेश किया है कि हमारे गांव की मस्जिद के मुंतजिम है वही जो शाम होते ही, चार मिसरे बहुत अच्छे, एक मतलब शेर दे रहा है। नायत नायत। आसूदा घर का घर है उसी की कमाई पर। अब आइए असलाफ से आइए यहाँ तक, हल्का सा शेर मेरा कि आसूदा घर का घर है उसी की कमाई पर, पढ़ता है जो नमाज हमेशा टूटी चटाई पर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। पढ़ता है जो नमाज हमेशा टूटी चटाई पर, अपनी ज़ईफ माँ को कफन तक न दे सका दौलत, अपनी ज़ईफ माँ को कफन तक न दे सका, दौलत लुटाई बाप ने जिसकी पढ़ाई पर। बहुत अच्छी बात। और एक वाकया आपने मोगले आजम देखा होगा, मोगले आजम हमारे बुजुर्गों ने जरूर देखा होगा अपनी शबाब के आलम में, तो उसमें सलीम का अकबर का झगड़ा, अली का झगड़ा। मैंने वो नावल जब मैं पढ़ने लगा तो 5-6 सफ़े पढ़ने के बाद जहन काम कर दिया, मैंने रख दिया था वो नावल और उस वक्त ये शेर हो गया था। तो फिर अनारकली, तो शेर याद नहीं आ रहा कि मैंने पढ़ाई उसी के जनाजे की कल नमाज। शेर मैंने सुनाया था कि अपनी ज़ईफ माँ को कफन तक न दे सका, दौलत लुटाई बाप ने जिसकी पढ़ाई पर, और मैंने पढ़ाई उसके जनाजे की कल नमाज, जो खुश था जहर डाल के मेरी दवाई पर, जो खुश था जहर डाल के मेरी दवाई पर। बहुत अच्छी बात। और ये शायद आलमी शहरों में ज्यादा देखने को मिला, बिगड़ा कुछ ऐसे बज़ में तवंगर में बैठकर, वाह, बिगड़ा कुछ ऐसे बज़ में तवंगर में बैठकर, बेटा शराब पीने लगा घर में बैठकर। बहुत अच्छी बात। बेटा शराब पीने लगा घर में बैठकर, खुश थे तमाम लोग के खुशबू में नूर है। शेर देखिए गहराई, कोई उस्तादी नहीं है, आता मुतालिम हूं आप सबका, लेकिन शेर देखिए कहा जा रहा है, खुश थे तमाम लोग के खुशबू में नूर है, जुगनू चमक रहा था गुलेतर में बैठकर। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। और चार मिसरे के लब पर सजा के आमने का ऐलान मर गया। लब पर सजा के, वाकया मैंने नोट किया है, लब पर सजा के अमन का ऐलान मर गया, मंदिर के आसपास मुसलमान मर गया।
मंदिर के आसपास मुसलमान मर गया। जब से फसाद हो गया ऊंचे मकान में, मालिक फरार हो गया, दरबान मर गया। बहुत अच्छी बात। और एक गजल की मुझे फरमाइश आई थी, एक दो शायरों ने, मैं नाम नहीं, और बच्चों ने भी कहा था, मैं पिछली बार लेकिन उसको पढ़ चुका था, शायद आपके जहन में है कि नहीं है, लेकिन जब उठा तो सागर ने भी कहा कि वही गजल कुछ बच्चों ने की। तरन्नुम से हो जाए। अब उदासियों से मिलेगा क्या, अब उदासियों से मिलेगा क्या। ये गजल हमारे जलगार साहब की बहुत पसंदीदा, और मैंने गोरेगांव स्टूडियो से इसको पढ़ी, तो यूट्यूब पे भी है ये, और माशाल्लाह बहुत शोराए कराम की पसंदीदा गजल है। अब उदासियों से मिलेगा क्या, जो हुआ हुआ उसे भूल जा, उदासियों से मिलेगा क्या। थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि मुझे खतरा लग रहा है। अब उदासियों से मिलेगा क्या, जो हुआ उसे भूल जा, जो अजीज था वो बिछड़ गया, जो हुआ उसे भूल जा, अब उदासियों से मिलेगा क्या। शेर अच्छा दे रहा हूं। देखिए मैं थोड़ा सा आपके जहन आपका बना दूं कि बाज़ औक़ात शेर ऐसा होता है कि आशिकाना लगता है, लेकिन आशिकाना नहीं होता, उसके पीछे कुछ और राज होता है। जैसे उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगानी इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। जाहिर सी बात है कोई भी कहेगा आशिकाना नहीं। कोई अल्लाह वाले या हमारे हिंदू भाइयों में कुछ चिल्ला कसी करते हैं या तपस्या करते हैं, तो वो लोग जब, या हमारे जैसा आम शख्स मस्जिद में जाता है, जब धुन में आ जाता है इबादत की, तो वह आंखें बंद करता है अल्लाह को देखने के लिए। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। तो आप हर शेर आशिकाना नहीं लीजिए, मफहूम को समझिए। अब उदासियों से मिलेगा क्या। जवाब सर शेर सुनिए। जी बिल्कुल। मेरे रास्ते में तो कुछ न था, मेरे रास्ते में तो कुछ न था, तेरा पाँव कैसे फिसल गया, मेरे रास्ते में तो कुछ न, मेरे रास्ते में तो कुछ न था, तेरा पाँव कैसे फिसल गया, न तो जख्म है, न तो जख्म है, न लहू बहा, जो हुआ उसे भूल जा, अब उदासियों से मिलेगा क्या। ये शेर हमारे सदर साहब के कदमों में रख देता हूँ, बहुत अच्छा शेर। कभी तू बहुत ही अमीर था, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। कभी तू बहुत ही अमीर था, मैं तेरी नजर में हकीर था, कभी तू बहुत ही अमीर था। बहुत अच्छी बात कह रही है। कभी तू बहुत ही अमीर था, मैं तेरी नजर में हकीर था, अभी वक्त फिर से बदल गया, जो हुआ उसे भूल जा, अब
से मिलेगा। बहुत अच्छी बात नंबर सदर साहब का हुक्म है कि आप एक बार और फिर पढ़िए। कभी तू बहुत ही अमीर था, मैं तेरी नजर में हकीर था। कभी तू बहुत ही अमीर था, मैं तेरी नजर में हकीर था। अभी वक्त फिर से बदल गया, जो हुआ उसे भूल जा। बहुत खूब, बहुत खूब। अब नौजवानों से दाद चाहूँगा, अगर आपकी मन की पसंद, मतलब मैं तो अलग तस्वर से पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप अपने अंदाज से सोचिए। हर शेर अपने अपने अंदाज से सबको सोचने का हक होता है। तेरे घर के पास था घर मेरा, तेरे घर के पास था घर मेरा, तेरे घर के पास था घर मेरा। हम हजार बार मिले मगर, तेरे घर के पास था घर मेरा। हम हजार बार मिले मगर, कभी दिल से दिल नहीं मिल सका। जो हुआ उसे भूल जा, अब उदासियों से मिलेगा क्या। क्या शेर नहीं, और तरन्नुम में पहली बार इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। ये समझिए कि आपके तस्वीर से शेर हो गए, कोशिश करो। अक्ल का अंधा कोई, अक्ल का अंधा कोई, क्या बात है, चैलेंज है। बहुत अच्छी बात। अक्ल का अंधा कोई, जब तख्त पर बैठा न था। इशारा है, इशारा है, बहुत अच्छा इशारा है। अक्ल का अंधा कोई, जब तख्त पर बैठा न था। अक्ल का अंधा कोई, जब तख्त पर बैठा न था। था बुरा माहौल लेकिन, था बुरा माहौल लेकिन आज के जैसा न था। अच्छी बात। था बुरा माहौल लेकिन आज के जैसा न था। आंधी और चराग पर शेर पड़े गए। मैंने तिश्नगी और समंदर को मैंने एक जगह निकाली थी कि समंदरों से जो करते हैं तिश्नगी का गिला, समंदरों से जो करते हैं तिश्नगी का गिला, कुएं का पानी वही लोग पी के आते हैं। बहुत अच्छी बात। उस लोग हट के बात कहने की, वही अंदाज इसी में लिया मैंने। आंधियों की जद में आकर शाम से ही बुझ गए। आंधियों की जिद में, आंधियों की जद में आकर शाम से ही बुझ गए। जिन चरागों का हवा से, जिन चरागों का, इसमें लफ्ज देखना कैसा आ गया, कार में कह रहा था। जिन चरागों का हवा से प्यार का रिश्ता न था।
बहुत अच्छी बात है, बहुत खूब बात। बागों का हवा से प्यार का रिश्ता न था। एक असलाफ का दौर था, हमारे बुजुर्गों का दौर था कि वहाँ के नौजवान भी शमशीर जनी सीखते थे और छोटे छोटे बच्चे जब रन में जाते थे तो ख्वाहिश जाहिर करते थे कि हम मैदान में जाए। आज हमारे बच्चे चाय पान के बाद रक्स करते हैं, मज़ा आता है। तो ऐसे जब मैंने रक्स करते हुए देखा तो उसी वक्त वो तस्वर मैंने लिया, इसमें कोशिश कीजिए। गाजी बनना था जिन्हें वो नाचते हैं शौक से। बहुत अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल। गाजी बनना था जिन्हें वो नाचते हैं शौक से। गाजी बनना था जिन्हें वो नाचते हैं शौक से, वरना दुश्मन अपने आगे, वरना दुश्मन अपने आगे कोई भी रुकता न था। वरना दुश्मन, जिन आवाज़ों ने तालियां दी है मैं उनको बादब अदबी सलाम करता हूँ, वल्लाह कह रहा हूँ। अगर नौजवान इस काबिल हो जाए तो फिर उस कौम का क्या कहना। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। वरना दुश्मन अपने आगे कोई भी रुकता न था। एक तरह मैंने उठा ली थी, एक मिसरा उठा लेते हैं, उसमें थोड़ा सा हल्का सा सकता है लेकिन मुझे अच्छा लगा। मैंने मिसरा उला अच्छा नहीं लगा तो मैंने तरह के तौर पर तजमीन किया। शेर देखिए, आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ। जब मैं रोया बाप ने ही गोद में मुझको लिया। दर्द महसूस कीजिए, वल्लाह के रहा, बहुत अच्छा शेर है, बहुत अच्छी बात है। जब मैं रोया बाप ने गोद में मुझको लिया। जब मैं रोया बाप ने गोद में मुझको लिया। माँ तो सौतेली थी उससे, माँ तो सौतेली थी उससे, खून का रिश्ता न था। बहुत अच्छी बात है। माँ तो सौतेली थी उससे। जब मैं रोया बाप ने गोद में मुझको लिया। जब मैं रोया बाप ने गोद में मुझको लिया। माँ तो सौतेली थी उससे, खून का रिश्ता न था।